मोहम्मद अमीन साहब। नहीं, सच तो आप भी बोलती है। अमीन साहब सच बताइएगा, भाजपा का प्रवक्ता नहीं बनिएगा। पिताजी, अरे सर, आप पहले दबाव बना लीजिए सामने वाले पर। उनको भी पद नहीं, मिलने वाला दबाव है। बना देखिएगा लीजिए। अभी कैसे बोलेंगे। हाँ, जैसे कांग्रेस पार्टी ने तो किसी को पद दिया ही नहीं है सर, है ना। कांग्रेस पार्टी तो एकदम बेदाग रही है। ठीक है, एक सेकंड, मोहम्मद अमीन साहब प्लीज सर, मोहम्मद अमीन साहब गवर्नर बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक, नवल किशोर साहब आवाज कम कर अर्पिता जी। दीजिए। हाँ अमीन जी। अर्पिता जी, इनकी आवाज कम कर दीजिए। जब मैं बोलूंगा तो मैं किसी के मामले में नहीं बोला, हमारी बात को सुन लें जी। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। अर्पिता जी, जहां तक सवाल है, आज मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस बात को उन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया कि देखिए मैंने बोला और मैंने ये किया और वो किया, तो इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि हमें एफिडेविट दीजिए, हमें जो है तो 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए वरना देश से माफ़ी मांगे। इस तरह के शब्द उन्होंने कहे। और एक बात उन्होंने अनुराग ठाकुर का एक मेंशन किया कि बीजेपी के एक लीडर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी इसी तरह का बोला वायनाड और रायबरेली के बारे में। ये देखिए, मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। अब मुझे इस बात का जानना है कि आप दोनों के स्टेटमेंट देख लीजिए, दोनों के प्रेस में मौजूद होंगे, इन्होंने क्या बोला और उन्होंने क्या बोला। राहुल गांधी ने सीधा टारगेट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ने ये किया, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला एज ए SIR बिहार में शुरू हुआ कि वहां पे जो इन्होंने एक ब्लेम लगाया था कि महाराष्ट्र के अंदर लास्ट में कि वहां पे बीजेपी के वोट जोड़ दिए गए और अपोजिशन के वोट काट दिए गए। जब इस बात को इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर SIR शुरू करके किया, अब इनको बेचैनी हो गई। देखिए, जब क्या बात होता है, सबसे पहले कि जब एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में अगर आप कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जब ऑब्जेक्शन उठाते रहे हैं तो उसको उन्होंने मांगा, इलेक्शन कमीशन ने, उनका निर्णय था कि आप हमको लिख के दे दीजिए। आपको बुलाया गया, आप जाते नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, नंबर 1। और दूसरा यही कहा कि सेम मैटर है, लेकिन मैंने उनका भी देखा है, अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है? अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और रायबरेली और वायनाड के ऊपर उठाया है। इसी तरह की प्रक्रिया वहां पे देखने को मिली है कि कुछ कमरों में वोट ज़्यादा हैं, कुछ जगह वोट ऐड किए गए हैं, कुछ जगह वोट काटे गए हैं। ये चीज़ें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं उठाई, अनुराग ठाकुर ने। ये उठाई गई ये बातें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर। अब इसका जवाब उनको देना है। नहीं, अगर अनुराग ठाकुर ने मान लीजिए कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया और उनका कहना है कि ऐसी कुछ गड़बड़ हुई है, तो उनको भी क्या इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं देनी चाहिए? या बीजेपी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है कि चलिए वो कर रहे हैं, बस हम आके बता जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अर्पिता जी, एक चीज और ऐड करूंगा, 1 मिनट। अर्पिता जी, एक चीज और ऐड करूंगा। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्ट मांगा है और इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब मांगा है और कहा है कि आप लिख के देंगे, तो उसमें जो भी बनता है, अगर हमारे अधिकारी कोई से उच्च से यानी आप ये कह रहे हैं हलफनामा दोनों केस में बनता है ना? अनुराग ठाकुर के केस में भी बनता है, राहुल गांधी के केस में भी बनता है। एक्शन लिया जाएगा? नहीं बनता। अनुराग ठाकुर के केस में हलफनामा बनता इसलिए नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगा है स्पष्टीकरण। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं और वायनाड और रायबरेली का जिक्र किया है। इन्होंने सीधे एक्सप्लेनेशन मांगा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन को अपशब्द कहे, जिसके कारण को लिख के देना होगा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को अधिकार है। ठीक है सर, ये 65 लाख जो नाम कटे, ये पहले प्रक्रिया क्या रहती है? अगर ऐसे नाम कटते थे तो क्या वो हर बार की नाम कुछ ना कुछ तो कटते ही होंगे? और जैसा उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम उजागर कीजिए, तब उन्होंने नाम सामने रखा। ये पहले प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि शायद इसकी जरूरत ही नहीं समझी गई, अब सामने रख दिया गया है। तो क्या इतना बड़ा घपला चुनाव आयोग कर सकता है? हमेशा ये होता रहा है और हर पार्टी एक्सेप्ट करती रही है, जिसकी वजह है कि आज राहुल गांधी भी और तेजस्वी भी सब यहाँ पर मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली में। जी ठीक है अजय उपाध्याय। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि अमीन साहब जो है चुनाव आयोग के प्रवक्ता कम भाजपा के यहाँ आजकल इनका सेटिंग एटिंग चल रहा है, इसलिए भाजपा का डिपेंड कर रहे हैं। आपका दर्शक देख लिया। अरे भाई, राहुल गांधी से हलफनामा मांगते हो और अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग का दामाद है क्या कि उससे नहीं मांगते हो? और यहाँ आकर के डिफेंड करते हो चुनाव आयोग का पूर्व अधिकारी होकर के? शर्म नहीं आती है? बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। स्पष्ट बात है, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग को यहाँ जो डिफेंड कर रहा है वो बेशर्म है, लोकतंत्र के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है।
लोकतंत्र की हत्या करने में के साजिश में उसके साथ। चलिए मैं और मेहमानों के पास जाऊं, 10 पहले सेकंड जरा नहीं 10 सेकंड नहीं हमारे गुरु प्रकाश जी ने कहा है 95% हो गया, 18% जो है नॉन रिकमेंडेड है बीएलए के द्वारा। अजय जी सुनिए तो, बीएलए क्यों नहीं जा करके इसका विरोध किया आज तक कि क्या वहां ये जो 18% लोग जो नॉन रिकमेंडेड है, 65 लाख लोग जिनका नाम नहीं आया। अजय जी ठीक है, रोक अजय जी एक सेकंड, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है 10 सेकंड, उसके बाद मैं सवालों के साथ लौटूंगी। मेरा बहुत सारे सवाल आप लोगों को लेकर भी है। अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही है, फिर धीरेन्द्र कुमार जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास एक बार होलू मैं, क्योंकि चर्चा में अभी तक मैं जा नहीं पाई हूँ। ठीक है ठीक है, अनुप्रिया जी, नवल जी आ रही हूँ, मुझे एक बार सब मेहमानों के पास चले जाना दीजिए। हाँ अनुप्रिया जी। जगदत्ता जी चलिए, आप 30 मिनट के बाद आए हमारे पास में, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता अपने पार्टी के चरित्र का यहाँ उद्भेदन नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, अररिया के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही राहुल गांधी जी के वक्तव्य को सुनकर ये समझ में आया कि यह पूरा का पूरा जो वोट चोरी यात्रा किया जा रहा है, वह एकमात्र इसके पीछे संदेश देने का है कि कांग्रेस कैसे अपने धरातल पे अपने आप को मजबूत करे। क्योंकि आज राहुल गांधी जी अपने बातों में बता दिया कि हम पिछलग्गू पार्टी नहीं है आरजेडी के, जैसा कि आरजेडी ने व्यवहार इनके साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। उनको उनके पारंपरिक सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं दिया, बातचीत नहीं की, अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। अब देखिए, राहुल गांधी जी आकर के बिहार में एक बात कहते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। अरे किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं आप? 2024 के लोकसभा की बात कर रहे हैं। 2000 लोकसभा चुनाव में आपने 99 सीटें पाई हैं। उस 99 सीटों पर क्या हुई है? क्या आपको लगता है कि वहां लोकतंत्र की जीत हो गई, वहां चोरी नहीं हुई थी? सपा वहां पे उत्तर प्रदेश में 32 से 33 सीटें लाती है, वहां पर वोट चोरी नहीं हुई थी? अरे क्या मजाक बना के रखे हैं? बिहार में आकर के महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करते हैं, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। पूछिए आरजेडी के प्रवक्ता से, 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके नेता ने कहा था कि नहीं कहा था कि बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स की यहां भरमार पड़ी हुई है, और एसआईआर जब उस प्रक्रिया को कर रही है तो डे फर्स्ट जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एसआईआर करेंगे, उस दिन से इनका नाटक चालू हो गया कि झूठ की खेती करना चालू कर दिया। और कहते हैं राहुल गांधी जी के बहुत मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा है? आप बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वही झूठ की खेती कर रहे हैं जो लोकसभा में करने का प्रयास किए थे। अरे जब अगर इतना ही सच आप में लगता है, इतना ही चोरी हुआ है, तो अपने अपनी सीटों से पहले इस्तीफा दे दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आज 65 लाख वोटों की बात हो रहा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में, कम से कम आपने सुप्रीम कोर्ट को बख्श दिया, नहीं तो आप कहते कि सुप्रीम कोर्ट भी है, मोदी जी के सारे पे चल रहा है। उन्होंने कहा था, सुन लीजिए नवल जी, कृपया बीच मत बोलिए, बीच सुनिए पहले, अरे सुनिए ना पहले, सवाल उठाए नहीं, जब हम अपना काम कर रहे हैं। अरे हम अपना काम कर, नाटक नहीं कर रहे हैं, हम ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं और लपलपा नहीं रहा हमारा जीव कि 2025 के विधानसभा में 2029 के लोकसभा की बात कर रहे हैं। अरे देखिए क्या स्थिति है। नवल जी रुक जाइए। देखिए, जो जीता वो सिकंदर होता है, भले वो दूसरे नंबर पर क्यों ना रहा हो या पहले नंबर पर भी क्यों ना रहा हो, लेकिन जो सत्ता में आ गया सब उसी की जय जय है। अर्पिता जी, 65 लाख वोटों की उन्होंने चोरी का आरोप लगाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही सहित सारे बूथों पे वो लिस्ट टंग गया है कि किनका किनका नाम काटा गया, किन कारणों से कर रहे हैं। अब कहाँ गए थे इनके BLA 1 और BLA 2? अरे BLA 1 2 को तो आपने लगा दिया है यात्रा में, बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गड्ढे वाली सरकार नहीं है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, फराटेदार चल रही है आपकी मोटरसाइकिल। बहुत धीरेन्द्र जी के पास मुझे जाना है, लेकिन छोटा सा रिएक्शन पर नवल किशोर जी, हाँ जल्दी से अनुप्रिया। नहीं, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि ये झूठ की खेती करने से बिहार की जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार से और नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरह से चौमुखी विकास हो रही है, और विकास मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी भी देख रहे होंगे, उनको लाइट भी मिल रही है, उनको सड़क भी मिल रही है, 2-2 घंटे में वो जिला परिवर्तन कर ले रहे हैं। एक समय था जहाँ गड्ढों वाली सरकार थी और गड्ढे में वैसा कि भाई हमारे यहाँ पेशेंट एक राज्य से दूसरे राज्य में आने में वो मृत्यु हो जाती थी, उसकी वो सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज तो हर क्षेत्रों में, हर जिला में हम स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक कर दिए हैं। तो इसलिए विपक्ष ये नाटक करना बंद करें। थोड़ा सा रिएक्शन। हाँ सर। अर्पिता जी, रेप से पीड़ित बच्ची मुजफ्फरपुर से आई, PMCH में इजाजत के अभाव में उसका मौत हो गया। अब क्या बात करेंगी? आपको पिछलग्गू भी नहीं है, आपके नेता बोल भी नहीं पाते हैं। अरे भाई देखिए, किसी का बोलने दीजिए। नीतीश कुमार जी जहाँ हैं, सुन लीजिए, नीतीश कुमार का फिनिश हो गया, सुन लीजिए।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अर्पिता जी ये एकदम बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो मोहम्मद अमीन साहब बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कि आज तक ने लवासा जी को और रावत जी को क्यों फ्रेम से आउट कर दिया, क्योंकि वो सही बात कह रहे थे। जो सही बात कह रहे थे मीडिया में तुरंत गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी मांग रहे हैं वो मैं होता तो 10 मिनट में दे देता। ये बात बिल्कुल सही है। जो आरजेडी बात कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, आधार कार्ड पे माना उन्होंने। 65 लाख की सूची जो दिया था उसमें एडीआर ने जो बात कही, जो हमने कही, वो बात सही निकल के सामने आया। झूठ और चोरी तो इलेक्शन कमीशन कर ही रहा था ना, इसमें कोई डाउट है। अनुप्रिया जी को क्या समझ ठीक है, ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन धीरेन्द्र जी से ले लूं। मैं चर्चा में अभी तक जा नहीं पाई हूं। धीरेन्द्र जी, अर्पिता जी एक आ रही हूं। अनुप्रिया जी आ रही हैं। एक बार जरा धीरेन्द्र जी से ले लूं रिएक्शन, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी देखिए अर्पिता जी, मैं तो सुन रहा था, आपने पहला प्रश्न किया था कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक राहुल गांधी जी क्यों नहीं बना रहे हैं तेजस्वी जी को। लेकिन आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले ये नाम आया था, कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को नाम आगे किया था, पप्पू यादव जी ने नाम चिराग जी बन रहे हैं क्या मुख्यमंत्री, और उसके बाद दोबारा में उसका खंडन भी नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने कि हाँ अभी तक घोषणा नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने घोषित रूप से तो कर लिया है ना, और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित करके रखा है। मैं तो कांग्रेस अब आप फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस में फूट डलवाने की कोशिश हो रही है, अब आप उनमें फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, उनको बोल लेने दीजिए, नवल जी बोल लेने दीजिए उनको। हाँ अरे नवल जी रुक जाइए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, पप्पू यादव ही ने कहा, लेकिन कह तो दिया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ लाइटर नोट पे, बस एक ही पप्पू काफी है बर्बादे हिंदुस्तान करने को। जहां हर सड़क पे पप्पू बैठा हो, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा। आज जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, सड़क पे घूमने वाले लोग, और जिसके राज में सड़क पे अरे नवल जी ठीक है, चल चर्चा खराब कर रहे हैं आप। नवल जी मत कीजिए ऐसे, आवाज कम रखिए नवल जी की। जब मैं जिस पर जाऊं उनकी आवाज रखिएगा प्लीज। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही थी मुख्यमंत्री के सवाल पर, इनके जमाने में तो कैलेंडर के तरह मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, हर 6 महीने पर मुख्यमंत्री बदला जाता था। आज वो मुख्यमंत्री के सवाल पर कह रहे कि पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री पे बदल दिया जाता है। और तर्क क्या देते थे राजद के लोग, साथ में कांग्रेस भी थी, लाठी में तेल पिलाना, चरवाहा विद्यालय खोल करके शिक्षा देना, सड़क बना देंगे तो दुर्घटना से मौत हो जाएगी, बिजली अगर आ जाएगी तो करंट लग के मौत हो जाएगी। ये था इनका बंच ऑफ थॉट। इस तरह से बिहार को इन्होंने चलाया और गांव के गांव दलितों का नरसंहार करवाया। ये था इनका कानून और व्यवस्था। ये अपने धन बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं संविधान बचाने की। अजय जी धन बचाने ठीक है, नहीं अजय जी मेरा सवाल है, उन पर आप जवाब दे लीजिएगा। मेरा एक सवाल है, ठीक है धीरेन्द्र जी आ रही हूँ। मेरा एक सवाल है अजय जी आपसे। मेरा खत्म हो गया? अच्छा बोल लीजिए सर, 10-20 सेकंड सर, बोल लीजिए धीरेन्द्र जी, बोल लीजिए। इतिहास में जी रहे हैं ये लोग बिल्कुल जो झुंड है इंडी गठबंधन का, ये नीलगाय के झुंड के तरह है। जिस फसल को खाता है उससे ज्यादा उसको नष्ट करता है। जिस चुनाव आयोग के सहारे ये लोग चुनाव जीत करके आए हैं, आज उसी चुनाव आयोग पर ऐसे भद्दा और बेशर्म की टिप्पणी करते हैं, जिससे लोकतंत्र भी शर्मसार हो रहा है और दुनिया में भारत का साख गिर रहा है। और ऐसे करने वाले लोगों को पिताजी को कुछ रखिएगा। ठीक है धीरेन्द्र जी, का मनसा ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक समझ गए। सॉक्स पहन कर ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों के सवाल पर चुप हो गए थे। ठीक अजय उपाध्याय जी, मेरा एक सवाल है, आपकी इस यात्रा से हासिल क्या होगा? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस यात्रा से एक तो राजनीतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति एक कहीं ना कहीं लगाव, और जिस तरह से पूरे देश में संस्थाओं पर कब्जा करने का भाजपा प्रयास करके तानाशाही पैदा करना चाहती है, उससे कैसे आम जनमानस में जागरूकता पैदा हो, ये महत्व। खबर आ रही है, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बड़ा बयान सामने आया है, और इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार को पार्टी में शामिल होना चाहिए, साथ ही कहा उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए। यह बयान उस वक्त सामने आया जिस वक्त विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा कर रहा है।
उनसे खास बातचीत की हमने, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आगे आना है नहीं आना, और आज तक उन्होंने कभी किसी को परिवार से 20 साल यहाँ रहे और उससे पहले केंद्र में भी मंत्री रहे। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि उनके परिवार के दूर दूर से भी कोई पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी अलाउ किया इस चीज़ को। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत समझदार लड़का है, आने वाले समय में निश्चित रूप से थोड़ा उसको पार्टी में समय देना चाहिए। उनको पार्टी में समय बिल्कुल समय देना चाहिए, मुझे ये लगता है। और आपकी नीतीश बाबू से बात ही नहीं हुई? नहीं, इस पर कोई इतने आप करीब नहीं, सुबह शाम उठना नहीं, बैठना, कहा ना, उनका व्यू बिल्कुल इस सबसे अलग रहा है। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे। पार्टी अध्यक्ष हैं, अगर तो नहीं, अगर वो चाहते, जितना दिन से मुख्यमंत्री है, तो हो ही जाता, कोई इशू तो नहीं था। पार्टी सुबुगाहट होती है, जेडीयू दफ्तर में उनकी तस्वीरें लग गई थी नीतीश जी के बेटे की। नहीं, वो तो पार्टी में बहुत लोग जो नीतीश जी के चाहने वाले हैं वो लगा देता है, लेकिन अल्टीमेटली आना नहीं आना वो नीतीश जी को तय करना है, वही तय करना। क्या चाहते हैं? वो तो चाहते होंगे। नहीं, बेटा तो पढ़ा लिखा समझदार है, चीजों को फॉलो करने वाला है, चीजों को फॉलो करता है, अवेयर है चीजों से बिहार को लेकर के, और अगर आकर के पार्टी को मजबूत करने में कोई रोल प्ले करता है तो आना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए उनको? नहीं, मैंने कहा कोई भी ये फैसला जो है, तो चुनाव माथे पर है ना। लड़ने होने की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी फैसला नीतीश जी करेंगे, क्योंकि उनके ही द्वारा बनाया हुआ ये पार्टी है, ये ट्रुथ है उन्हीं के। और एक उन्होंने हमेशा परिवार से अलग की एक राजनीति, जो रीजनल पार्टी में बहुत रेयर देखा जाता है, या कांग्रेस का भी तो हाल वही है, परिवार ही है। तो बहुत कम पार्टी है जो परिवार से ऊपर उठ करके या राजनीति में आपने देखा होगा। नीतीश जी ने भी एक तरह से वही रखा आज तक, जबकि लंबा कार्यकाल है, ये कोई साल 2 साल 4 साल की बात नहीं है। लेकिन पार्टी के में जो हम लोग जो काम कर रहे हैं पार्टी में, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले समय में पार्टी में अलग क्या रहेगा। एक छोटा सा रिएक्शन जरा मैं अनुप्रिया जी से ले लूं, अजय जी फिर उसके बाद आ रही। बहुत छोटा सा रिएक्शन अनुप्रिया, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार साथ नजर आए, ये कहा गया कि ऐसे 2 बड़े नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद का आरोप नहीं है। अब अगर निशांत को सामने लाने की बात करते हैं तो क्या फिर परिवारवाद की आंधी आप नहीं, तो नहीं? अर्पिता जी, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ने यह कहा कि निश्चित तौर पे ये उनकी इच्छा मतलब होनी चाहिए निशांत जी की, हम चाहते हैं कि वो आए। क्योंकि ये समझाते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर संगठन में आता है, जैसे हम लोग एक युवा है, मतलब वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही। सुनिए अर्पिता जी, क्या है, ठीक है मैम, टॉपिक पे क्योंकि लौटू, बड़ी खबर आगे से एक रिएक्शन आपसे ले रही थी मैं। देखिए, एक ऐसे सर्टिफिकेट बीमार पिता है जो रैली में जाकर कह रहे मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ। एक सत्ताधारी मुख्यमंत्री है जो कहते उनको कभी भी परिवार के लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने स्वतः छोड़ दिया कि जिसको आना है वो आए, और अच्छी बात है ना कि पढ़े लिखे लोग आए, एक इंजीनियर राजनीतिक में। आपने यात्रा के संदर्भ में बात रखी थी, यात्रा की जो उपलब्धि है, जो जन सैलाब है वो दिख रहा है किस तरह से वोट चोरी के विरुद्ध, जिस तरह इतने 65 लाख लोगों का वोट काटा सैलाब गया, तो राजीव गांधी की रैली में गांधी मैदान में है, बिता करीब 4.5 लाख लोग, लेकिन वो लोग वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अलग है, ये जो है स्वतः स्फूर्त है। और जिस तरह यात्राओं में लोगों का भीड़ है, और भीड़ सिर्फ नहीं है, अजय जी आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। इससे एक आम नागरिक के तौर पर मेरे दिमाग में आएगा, अरे अब तो मैं वोट ही क्यों करूं, जब वोट एक सेकंड जब वोट चोरी ही हो रहा है, जब ये लोग यही बता रहे हैं, तो आप किस प्रकार का जागरूक करना चाह रहे हैं, ये मुझे बताइए। अब मुझे देने दीजिए। जिसके भी वोट कटे हैं, कम से कम वो अपने वोट के अधिकार के लिए वो जागरूक रहे। जरूरत पड़े तो प्रश्न पूछना जायज है उसका सरकार से और चुनाव आयोग से कि क्यों हमारा वोट कटा। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा, ये तो अजीब हो गया है। मृत आदमी जिंदा हो गया, जिंदा को मृत बना दिया। ये चुनाव आयोग जादूगर है, चुनाव आयोग जादूगर है, इतना जादूगर। वही तो मृतक के साथ चाय पिलवाना पड़ रहा है, चुनाव आयोग मृतक के साथ चाय पिलवा रहा है राहुल जी को। तीसरी बात जो ये देखिए, सिर्फ 3 बिंदु मैं दे देता हूं जल्दी से। पहला है, चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष है 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पहला चुनाव आयोग, मेरे काउंटर सवाल थे, मैंने इसी से जुड़े हुए आपसे बोलने नहीं दे रही है, 10 सेकंड दे दीजिए ना। उसके बाद पहला है कि ये चुनाव आयोग के 3 जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई, अमित शाह, मोदी जी, इसके अलावा कोई नहीं, न्यायाधीश को क्यों हटा दिया?
दूसरा है किस तरह से आपने जो है 45 दिन गबन वाला जो अधिनियम ला दिया, तीसरा चुनाव आयोग पर कोई केस होगा। आप जहां जीते हैं वहां पर आप वोट चोरी हुई कि नहीं जीत हार का प्रश्न नहीं है, ये 65 लाख लोगों के वोट को मारने का, उसको जिंदा को मृत घोषित करने का। चुनाव आयोग आपको बुलाता है तो आप क्यों नहीं गए? हमेशा गए हैं चुनाव आयोग, अभी भी जा रहे थे। अरे आपने 300 सांसद 3 और 30 मांग रहा, हम तो 300 सांसद शांतिपूर्ण ले जा रहे हैं कि भाई तुम मेरी बात सुन लो। क्यों नहीं गए? अरे गए थे ना, 300 सांसद लेकर के गए थे। आप देखिए ना पार्लियामेंट के पटल पर क्या हाल किया, पार्लियामेंट के पटल पर यही ये देखिए चुनौती क्या हो जाती है यहाँ पर सामने कि इस तरह